जब हासोर के राजा याबीन ने यह सुना, तब उसने मादोन के राजा योबाब, शिमरोन के राजा, अक्षाफ के राजा और उत्तरी पहाड़ी प्रदेश में किन्नेरोत के दक्षिण अराबा में, निचले प्रदेश में पश्चिम दिशा के दौर के आसपास रहने वाले राजाओं, पूर्व और पश्चिम में रहने वाले कनानियों, अमोरियों, हित्तियों, परिज्जियों, पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले यबूसियों और मिस्पा प्रदेश में हेर्मोन की तलहटी में रहने वाले हिव्वियों को भुला भेजा। वे अपनी सारी सेनाएं लेकर चल पड़े। समुद्र तट के रेत कड़ों के समान एक बड़ी सेना एकत्रित हो गई और उनके साथ बड़ी संख्या में घोड़े और रथ भी। उन सब राजाओं ने अपनी सेनाएं सम्मिलित कर कूच किया और इजरायलियों के विरुद्ध लड़ने मेरोम के जलाशय के पास पड़ाव डाला। प्रभु ने योशुआ से कहा, उनसे नहीं डरो, मैं कल इस समय तक उन सबों को इजरायलियों के हवाले करूंगा और वे मारे जाएंगे। तुम उनके घोड़ों की नस काट कर उन्हें पंगु बना दोगे और उनके रथ जला दोगे। योशुआ अपनी सारी सेना के साथ मेरोम के जलाशय की ओर बढ़ा और अचानक उन पर आक्रमण कर बैठा। प्रभु ने उन्हें इजरायलियों के हाथ दे दिया। उन्होंने उन्हें पराजित कर उनका पीछा महासीदोन, मिस्रफोत मईम और पूर्व दिशा के मिस्पा की घाटी तक किया। उन्होंने उनको इस प्रकार हरा दिया कि कोई भी जीवित नहीं रहा। प्रभु ने योशुआ को जैसी आज्ञा दी थी उसने वैसा ही किया। उसने उनके घोड़ों को पंगु कर दिया और उनके रथ जला डाले। तब योशुआ पीछे मुड़ा और उसने हासोर को अधिकार में कर लिया। उसने उसके राजा को तलवार से मार डाला। पहले हासोर उन सब राज्यों का केंद्र था। उन्होंने वहां रहने वाले सब प्राणियों का संहार किया और उन्हें तलवार के घाट उतार दिया। कोई भी प्राणी शेष ना रहा। बाद में उसने हासोर को जलाकर भस्म कर दिया। योशुआ ने उन राजाओं के सब नगरों और उनके सारे राजाओं को अपने अधीन कर लिया और जैसी प्रभु के सेवक मूसा की आज्ञा थी, उसने सबों को तलवार के घाट उतारा और उन नगरों का पूरा संहार किया। हासोर के अतिरिक्त जिसे योशुआ ने जलाया था, इज़राइल ने टीलों पर बसे हुए अन्य नगरों में से किसी को नहीं जलाया। इज़राइलियों ने उन नगरों का सारा माल और उनके पशु लूट लिए और सब निवासियों को तलवार के घाट उतारा। उन्होंने किसी भी प्राणी को जीवित नहीं छोड़ा। प्रभु ने अपने सेवक मूसा को जैसा आदेश दिया था, मूसा ने योशुआ को वैसा ही आदेश दिया और योशुआ ने उसका पालन किया। प्रभु ने मूसा को जो जो आदेश दिए थे, योशुआ ने सब का पालन किया। इस प्रकार योशुआ ने सारे देश को अधिकार में कर लिया। पहाड़ी प्रांत, सारा नेगेव, गोशेन का सारा प्रांत, निचला प्रदेश, अराबा, इज़राइल का पहाड़ी भाग और उसकी ढलानें, सेईर की चढ़ाई की ओर के हालाक पर्वत से लेकर हेर्मोन पर्वत श्रेणी की तलहटी पर लेबानोन की तराई में स्थित बाल गाद तक। उसने उसके सब राजाओं को बंदी बनवाकर उनका वध किया। इन सब राजाओं से योशुआ को बहुत समय तक युद्ध करना पड़ा। गिबोन में रहने वाले हिव्वियों के अतिरिक्त और कोई नगर ऐसा नहीं था जिसने इज़राइलियों के साथ संधि की हो। उन्होंने सबसे युद्ध कर उनको पराजित किया, क्योंकि प्रभु ने उनके हृदय को कठोर बना दिया था, जिससे वे इज़राइलियों के विरुद्ध लड़े और उनका दया किए बिना पूर्ण रूप से संहार कर दिया जाए, जैसा प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। उस समय योशुआ ने प्रस्थान किया और पहाड़ी प्रदेश हेब्रोन, दबीर, अनाब तथा यूदा के सारे पहाड़ी प्रांत में और इज़राइल के सारे पहाड़ी प्रांत में अनाकियों का विनाश किया। योशुआ ने उनका और उनके नगरों का संहार किया। इज़राइली प्रदेश में कोई अनाकी जीवित नहीं रहा, केवल गाजा, गत और अशदोद में उनमें से कुछ जीवित रह गए। प्रभु ने मूसा को जैसा आदेश दिया था, उसके अनुसार योशुआ ने सारा देश अधिकार में कर लिया और उसे विभाजित कर इज़राइली वंशों को विरासत के रूप में दे दिया। इसके बाद युद्ध समाप्त हुआ और देश को शांति मिली।